solve practice set 13.1. Here question is given as in each pair of triangle in the following figures, parts bearing identical marks are congruent. State the test and correspondence of vertices by which triangle in each pair are congruent. Here some figures are given. We have to state that these triangles are congruent. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें टेस्ट मालूम होने चाहिए. इस टेस्ट से हम इसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, यह हमें पता होना चाहिए. यहाँ पे टोटल 5 फिगर्स दिए हुए जो ट्रायंगल्स है उनमें आइडेंटिकल मार्क्स उनके साइड्स या एंगल्स को हमें दिए हुए और हमें बाय विच करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब समझो यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है WXZ और सेकंड ट्रायंगल इज WZY. तो दोनों ट्रायंगल्स समझो कॉन्ग्रुएंट क्यों है ये हमें बताना है. In each pair of triangles, there are congruent parts are given by identical marks. Identical marks जिसको दिए हैं वो congruent है. यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल WZX और ट्रायंगल WZY. यहाँ पे साइड्स XW is congruent to WY and angle XWZ is also congruent to YWZ, and this WZ is a common side. So we can write here as these two triangles are congruent by SA test, side angle side test. So write here as the two triangles are congruent by side angle side, that is SAS test. In the correspondence, हमें correspondence यहाँ पे लिखना है. मतलब which side, that is which vertices is congruent to other vertices, हमें लिखना है correspondence. That is XWZ is congruent to YWZ. इसका मतलब क्या होता है? That is side XW. यहाँ पे जो congruent साइड हमें दिए हुए वो भी हम लिख सकते हैं. XW side XW is congruent to WY, and angle XWZ is congruent to angle YWZ, and common side, that is WZ. So we write here as XWZ corresponds to YWZ. अगर हमने XWZ ए एंगल को यहाँ से निकाला XWZ और यहाँ पे दूसरा जो एंगल है YWZ उसके ऊपर उसको रखा तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब दोनों सेम होते हैं. दिस वे वी राइट हियर एज करस्पॉन्डेंस एज XWZ इज कॉन्ग्रुएंट टू YWZ. ठीक है. और कॉन्ग्रुएंट पेयर लिखना है हमें तो क्या लिखना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट पेयर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू XWZ इज कॉन्ग्रुएंट टू YWZ by which test, that is SAS test. ठीक है. These triangles are congruent by SA test. साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है. साइड XW and side WY are congruent, and this is common side, that is WZ, and their angle between these two sides, this side and this side, that is angle XWZ. and यहाँ पे
इस ट्रायंगल का एंगल YWZ दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सेम आइडेंटिकल मार्क्स उनको दिए हुए, सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये एंगल और ये दो साइड्स, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, मतलब दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट, XW इज कॉन्ग्रुएंट टू WI and this is common side, that is WZ, and these angles XWZ फर्स्ट ट्रायंगल का और दूसरे ट्रायंगल का YWZ, this angles are also equal, that is congruent. So we can write here as triangle XWZ is congruent to triangle YWZ by SAS test. सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे दो ट्रायंगल हमें दिए हुए हैं, ट्रायंगल KJI एंड दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है LJI, दोनों ट्रायंगल में। अभी इसमें कॉमन साइड क्या है, साइड JI, ठीक है, और दूसरे साइड जो कॉन्ग्रुएंट है, आइडेंटिकल मार्क्स दिए हुए, यहाँ पे दो लाइन दिए हुए, इसमें आइडेंटिकल मार्क्स किया हुआ है KI पे और LI, दोनों भी इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। सो यहाँ पे हमें मालूम है दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों के 90 डिग्री का एंगल उसमें है, मतलब ये राइट एंगल है। सो these are right angle, both are right angle triangle. So यहाँ पे हमें हाइपोटेनस कौन सा है वो मालूम होना चाहिए। दिस इज 90 डिग्री एंगल और उसके साइड अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनस है, दैट इज KI, और दिस ट्रायंगल में दिस इज 90 डिग्री एंगल और उसके अपोजिट साइड कौन सी है, LI, दैट इज हाइपोटेनस। बोथ हाइपोटेनस आर कॉन्ग्रुएंट एंड दिस इज कॉमन साइड। सो हाइपोटेनस से हमें दोनों ट्रायंगल क्या मिलते हैं, कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे द टू ट्रायंगल्स आर congruent by hypotenuse side test in the correspondence KJI is correspondent to LJI। ट्रायंगल यहाँ पे हम लिख सकते हैं KJI is congruent to triangle LJI by hypotenuse side test। थर्ड फिगर, यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमें HEFG, दैट इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे दो ट्रायंगल मिलते हैं हमें डायगोनल EJ से, दैट इज HEG एंड सेकंड इज FEG। यहाँ पे डायगोनल दैट इज कॉमन साइड, अपोजिट साइड्स HG and EF both are given by identical marks. We know that पैरेललोग्राम के दो अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। ऑल्सो हियर HE is congruent to GF, आइडेंटिकल मार्क्स दिया हुआ है, अपोजिट साइड से दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ पे कॉमन साइड दैट इज डायगोनल इज गिवन। सो हियर वी राइट हियर एज HEG, ट्रायंगल का नाम क्या है, HEG, एंड सेकंड इज FGE। देखिए HEG और FGE दोनों में क्या क्या इक्वल है, HG is equal to FE, that is EF, and also
H E is congruent to G F, that is FG, and this side EG is congruent to side G. So here we write as the two triangles are congruent by test, side test in the correspondence HEG is corresponding to FGE. So here we write as triangle HEG is congruent to triangle FGE by test, side test. Here triangle SMA and triangle OPT is given. दोनों ट्रायंगल में साइड SM is congruent to side OP and angle S is congruent to angle O. Identical marks दी हुई है यहाँ पे, और angle M is congruent to angle P. So we can write here as the two triangles, that is triangle SMA and triangle OPT, are congruent by ASA test, एंगल साइड एंगल टेस्ट से वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे द टू ट्रायंगल्स आर congruent by angle side angle ASA test in the correspondence SMA correspond to OPT. So here we write as triangle SMA is congruent to triangle OPT by ASA angle side angle test. लास्ट एग्जांपल, यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल MTN एंड ट्रायंगल STN. दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने. यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क्स दिए हुए, तो यहाँ पे हमें मालूम है साइड MT इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड TS, एंगल MTN is congruent to angle STN, and this is also common side, that is TN, and angle MNT is congruent to angle SNT. तो यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट से दोनों ट्रायंगल इक्वल हो सकते हैं ये हमें बताना है. यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स ASA टेस्ट, दैट इज एंगल साइड एंगल टेस्ट, और SAS टेस्ट और SAA टेस्ट से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, मतलब है. यहाँ पे एंगल ASA टेस्ट, एंगल साइड एंगल, ठीक है, दोनों के दिस एंगल is congruent to this angle and this angle is congruent to this angle and this is common side between them. Then SAS मतलब side angle side test, and third is side angle angle. यहाँ पे this is side and दो angle congruent to corresponding parts of that other triangle. So here we write as the two triangles are congruent by ASA test, SAS test
और SA test in the correspondence MTN correspondent to STN.